जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका पंकज फौज स्टडी ग्रुप में। आज हम बात करने वाले, देखिए बीएसएफ में हेड कांस्टेबल एएसआई स्टेनो की वैकेंसी आई थी 1526 अलग अलग डिपार्टमेंट की, जैसे बीएसएफ हो गया, सीआईएसएफ हो गया, जिसकी रिक्वायरमेंट थी हेड कांस्टेबल और एएसआई स्टेनो दोनों की वैकेंसी थी। उनके फिजिकल को लेकर काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में है, क्योंकि काफ़ी वीडियो बन रही है। आपको बताया जा रहा है कि 17 मार्च से और 30 मई तक की एक डेट है, वो निकल के आ रही है। क्या वो ऑफिशियल है? एक तो पॉइंट होगा ये। दूसरा होगा आपके एडमिट कार्ड कब से आ जाएंगे, क्या ये भी रीपोस्टपोन्ड हो जाएगी या रीशेड्यूल की जाएगी? क्योंकि पीछे की आप प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे ना बीएसएफ की, तो वो चलती चली जा रही। और ये बीएसएफ नोडल एजेंसी है, बीएसएफ की अपनी वैकेंसी नहीं है। तो इस जो बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि एक इंटरनल नोटिस जारी किया गया है, वो दूसरे डिपार्टमेंट को, जैसे सीआईएसएफ है या सीएपीएफ है, दूसरी जो सीएपीएफ है उनके लिए जारी किया गया है। क्योंकि पूरा स्ट्रक्चर समझिए कि जैसे एसएससी जीडी का होता है, इसी तरह से इस बार क्या किया है, 1526 पोस्ट हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एवं एएसआई स्टेनो की निकाली गई थी। उन्होंने एक डेट फिक्स की। मैंने भी आपको बताया था कि मार्च में आपके होने के चांसेस हैं। उसके बाद पता चला था कि भाई अभी कुछ नहीं है, लेकिन हाँ काम चल रहा है, लेकिन आप ऑफिशियली मत बताइएगा कि इस तरह से होने वाला है। तो मार्च के आसपास आपकी डेट बताई गई थी। उसके बाद अब जो निकल के आया है वो निकल के आया 17 मार्च। 17 मार्च कौन सी डेट है? ये डेट है कि जैसे मैं नोडल एजेंसी हूँ, लेकिन मुझे दूसरे जो सीएपीएफ है उनको भी साथ लेकर चलना होगा कि आपके यहाँ पे क्या ग्राउंड ठीक है, आपके यहाँ पे क्या जो बोर्ड है वो सूटेबल रहेगा वहाँ पे करने के लिए, या दूसरे सीएपीएफ है उनकी तरफ से कंफर्मेशन मिलना जरूरी है। मैं अगर अपनी मर्जी करूँगा कि भाई मैं बीएसएफ नोडल एजेंसी और मुझे ही सब कुछ करना है, तो मुझे दूसरों जो डिपार्टमेंट है उनको साथ लेकर चलना पड़ेगा। क्योंकि फाइनली बोर्ड जो है वो जो रिपोर्ट कंक्लूड करेगा वो करेगा बीएसएफ, लेकिन उसको सहयोग चले दूसरे डिपार्टमेंट के, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, चाहे वो आपको पेपर का हो, या दूसरे तरह के कितनी भी फिजिकल एक्टिविटी है वो वहाँ पर भी होगा। तो इसमें अभी क्या निकल के आया है कि बीएसएफ ने एक 17 मार्च से लेकर और 30 मई तक की जो डेट है वो ऑफिशियली कही है। आपको पब्लिक डोमेन में नहीं मिलेगा। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कंफर्मेशन के लिए कि आपके यहाँ पे जो हम ये एग्जाम या ये फिजिकल कराने वाले हैं, क्या ये आप इसको प्रिफेयर करेंगे, उसी से रिलेटेड ये होने वाला है। तो कंफर्मेशन अभी मिली नहीं है। जैसे ही कंफर्मेशन दूसरे डिपार्टमेंट से मिल जाएगी, आप मान के चलिए ये 99% आपकी कंफर्म है कि आपका जो फिजिकल की डेट है वो 17 मार्च से लेकर और 30 मई तक रहने वाली है, ये कंफर्म है। लेकिन हाँ 1% जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पे दूसरे डिपार्टमेंट जो है वो अपनी परेशानी बता सकते हैं। लेकिन जो मुझे अपना लगता है कि आज के टाइम पे सीईपीएफ के पास इतने ग्राउंड है, इतनी फैसिलिटीज है, इतने अपॉर्चुनिटी है कि वो इसको डिक्लाइन नहीं करेंगी। और मुझे लगता है कि 17 मार्च आपकी फिक्स है। जब ये फिक्स है तो आप बताइए कि आपके एडमिट कार्ड कब तक आ जाएंगे। तो देखिए 17 मार्च से लेकर आप 30 मई तक की जो बात करते हैं फिजिकल को लेकर, तो आपके जो एडमिट कार्ड है वो 7 तारीख से 10 तारीख, जहां 7 मार्च से लेकर 10 मार्च तक के आपके एडमिट कार्ड हैं वो देखने को मिल जाएंगे। फिजिकल की तैयारी करते रहिए, क्योंकि इसका जो मेन है ना वो फिजिकल है। अगर आप फिजिकल में पिछड़ जाते हैं तो आपकी सारी मेहनत वो धरी की धरी रह जाएगी। अब ये उस स्टेज पे आ गई है वैकेंसी की, अब ये बस कंप्लीट होने की कगार पर। एक बार इसमें माचिस की तीली लगा दी ना तो ये भर भर करके इसको पूरा कर देंगे और आप टेंशन नहीं लेंगे। फिजिकल की देर है, जैसे ही आप इसमें लग जाएंगे ना आप इसको क्वालिफाई भी कर लेंगे। लड़के एक तरफ मान के चलिए कर लेंगे, लड़कियों की थोड़ी सी क्योंकि उनकी और भी एक्टिविटी में रहती हैं, घर के काम या दूसरे तरह के, आप कैसे भी मान सकते हैं। मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट है, आपसे यही अपेक्षा है कि आप इस बार फिजिकल अगर आपको 17 तारीख से है तो ये दृढ़ निश्चय कर लीजिएगा कि हाँ 17 तारीख से है, इसकी मुझे फिजिकल की तैयारी करनी और इस बार एक पोस्ट लेकर जाना है। तो ये अपडेट थी, पब्लिक डोमेन में नहीं आया है। 2 से 4 से जब भी कंफर्मेशन मिलती है पब्लिक डोमेन में आपको ये देखने को मिल जाएगा। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ये जो नोटिस है वो वायरल हो रहा है। तो जो अपडेट थी वो मैंने बता दी है। 17 मार्च से 30 मई तक के आपके डेट है। ये कंफर्मेशन नहीं मान के चलिए कि 100% ही है। जब तक कंफर्मेशन दूसरी तरफ से नहीं आती हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये 100% है। लेकिन उसके साथ साथ आपके जो एडमिट कार्ड है 7 तारीख से 10 मार्च तक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये पूरा सिनेरियो है जो आप परेशान हो रहे थे हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के लिए। सबसे पहली बात कि आप वजन में भी निकल सकते हैं। मैं खुद गवाह हूं कि बीएसएफ और हेड कांस्टेबल मिनिस्टर और एसएसबी दोनों में वजन में निकल गया था। तो अपना वेट जो है वो मेंटेन करके चलिएगा, कहीं भी कोई भी गुंजाइश नहीं होगी, कोई भी इसमें धांधलेबाजी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो जो भी है बिल्कुल 100%
बिल्कुल सही भर्ती ये होने वाली है। तो आपके जो अपकमिंग फिजिकल है उसके लिए बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं। और इसी के लिए इसी के साथ ये वीडियो ख़त्म करते हैं कि जो 17 तारीख है ना वो कंफर्म हो जाए बिल्कुल, क्योंकि जो बच्चे वेट कर रहे हैं 2024 से लेकर 1526 पोस्ट हेड कांस्टेबल ASI स्टेनो का, वो अपनी जो जर्नी है उसको कंप्लीट करें। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।